ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा यासीन बेग कनाडा से आपसे मुखातिब हूँ, जियो टीवी कनाडा और आपका मेज़बान। और आज सहाफ़त का आलमी दिन, इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। पहले दो हिस्सों में आपने गुफ्तगू सुनी आमिर आरई की और जवाद फैज़ी की, और अभी यहाँ कनाडा में इस वक्त जो है जवाद फैज़ी जो लीडर के चीफ एडिटर हैं, वो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से आज के दिन के हवाले से एक मज़ाकरा मुनक़्क़िद किया है इन्होंने, तो वो लोग वहाँ चले गए हैं प्रोग्राम में। तो मैंने दो और अपने दोस्तों को यहाँ मदऊ किया है। कम वक्त में हम चाह रहे हैं कि उनसे भी हम कुछ गुफ्तगू कर लें। एक जावेद गुजर साहब हैं, जिनको आप पिछले प्रोग्राम में देख चुके हैं और उनकी बातें सुन चुके हैं। ये पीपल्स पार्टी कनाडा के यहाँ सदर हैं, और दूसरे अशरफ लोधी साहब जो चीफ एडिटर हैं जंग कनाडा के। तो अशरफ, मैं पहले आपसे बात करता हूँ। एक अरसे तक आप जो है एज ए फ़ोटो जर्नलिस्ट भी काम करते रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि फ़ोटो जर्नलिज्म और फ़ोटो जर्नलिस्ट का इस वक्त क्या किरदार है, और क्या उनके साथ जो है उनको वो कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की जा रही हैं जो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट का हक़ है, और जिस तरह वो अपने पेशे से इंसाफ करते हैं, क्या उनके साथ भी इंसाफ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासीन बेग साहब मुझे इनवाइट करने को। मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान में अगर इस चीज़ को देखा जाए तो वहाँ इंसाफ नहीं हो रहा। वहाँ सूरत हाल फ़ोटो जर्नलिस्ट के साथ इसी तरह है जिस तरह एक आम किसी डिपार्टमेंट में पीएन के बराबर, क्योंकि वहाँ पर जो भी जर्नलिस्ट फ़ोटो जर्नलिस्ट है वो आज से पहले जो काम कर रहे थे वो आज भी वही कर रहे हैं। और इस टाइम जो सूरत हाल है मुल्क में, जहाँ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ पर हंगामे हो रहे हैं, सबसे पहले वो वहाँ पर पहुँचते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, वो चाहे प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, वो अपनी जान पे खेल के वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। और उसमें बेशुमार लोग मरे भी हैं, बिल्कुल मरते हैं, जख्मी होते हैं। उसमें कोई उनको रियलिटी नहीं है, कोई उनको फंडिंग नहीं होती डिपार्टमेंट की तरफ से या अपने इदारे की तरफ से। सिर्फ दो तसल्ली के बोल के जिन्हों कोई बात नहीं करते हैं, और वो खबरें छुपवाने के नाम से लोग सियासी पॉलिटिकल पार्टियां आ जाती हैं, और बस वो एक ऐसे मुसीबत में। और तनख्वाहों के हवाले से अगर पूछे कि जी जर्नलिस्ट कहते हैं आप जर्नलिस्ट है, अच्छा, तो वो बेचारा बीच में बड़ा कुड़ रहा होता है कि वो 7,000 और 12,000 से नीचे नीचे ही काम कर रहे हैं आज तक। जितने भी फोटो जर्नलिस्ट हैं या कैमरामैन हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जो बड़े बड़े इदारे हैं, उन्होंने कुछ बेहतर कुछ सहूलतें नहीं हुई हैं, पर वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। कोई आदमी वहां पर वेज बोर्ड के मुताबिक हायर नहीं किया जाता, और पूरी दुनिया में शोर वो मचाते हैं कि जी हम अलंबरदार हैं, जिस हमने मीडिया को ये कर दिया है वो कर दिया है। वहां जितने बड़े अंपायर हैं उन्होंने उतने ही कॉन्ट्रैक्ट पे बंदे रखे हैं, किसी को वेज बोर्ड के मुताबिक तनख्वाह नहीं दी जाती। और इस टाइम मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो वहां पर जर्नलिज्म में या जर्नलिस्ट जो है उसमें फोटो जर्नलिस्ट जो पिट रहा है बेचारा और मर रहा है, क्योंकि उसको और कोई काम नहीं आता, वो कुछ कर नहीं सकता। और जो कुछ वो पेश कर सकता है, मैं नहीं समझता कि मैं किसी रिपोर्टर्स या किसी की बात नहीं कर रहा, जो वो पेश कर सकता है वो एक आदमी कोई लिखारी नहीं पेश कर सकता। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादती है वहां पर इस हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक और बात भी पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जावेद गुजर की तरफ चलता हूँ। पीपल्स पार्टी कनाडा के ये सदर हैं और आज हमारे साथ हमारे दूसरे प्रोग्राम में शरीक हैं। जावेद गुजर साहब, आप मुझे ये बताइए कि उमूमन ये कहा जाता है कि सहाफ़ी हजरात जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों के पेरोल पे हैं, सियासी पार्टियों के। कोई किसी सियासी पार्टी के लिए कॉलम लिख रहा है, कोई किसी सियासी पार्टी की खबर जो है वो ज़्यादा नुमाया करके शाया करवा रहा है, कहीं जो है वो किसी पार्टी को तस्वीरों में ज़्यादा जगह दी जा रही है। तो आपने सिर्फ हमेशा इसी तरह के सहाफ़ी देखे हैं या कुछ बेलौस सहाफ़ी भी आपके नज़रों से गुजरे हैं? थैंक यू मिर्ज़ा यासीन बेग साहब, आपने मुझे इन्वाइट किया। आपने जो सवाल किया उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है मेरे पास कि जब सहाफत का और सियासत का चोली दामन का साथ है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, और मैंने मेरा ख्याल है कोई लास्ट 24 ईयर से ये सारा कुछ देखते हैं। कोई ऐसा बहुत कम लोग हैं ऐसे जो आप बात कर रहे हैं, बेलौस लोग बहुत हैं, बेलौस लोग काम करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ सहाफत कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हक और सच की बात कर रहे हैं। बहुत सी दुनिया ऐसी है, चंद काली भेड़ें हर जगह पे होती हैं, वो सियासतदानों में भी हैं, वो सहाफियों में भी हैं।
लेकिन हर सहाफी ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है मेरा कोई ऐसा जाती तजर्बा नहीं है कि कोई किसी के कहने पे, उसके कहने पे लिखे या उसको क्या कहा जा सकता है। अच्छा, मेरे एक साथी दोस्त ने कहा कि भाई आप जावेद गुजर को बुलाइए और उनसे एक बात जरूर कहिए कि वेज बोर्ड जो है हमारा, जो वेज अवार्ड्स हैं हमारे, वो जो है कुछ जरदारी से कह के आप यार कुछ उसमें काम। बात ये है कि आज कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लेबर पॉलिसी का ऐलान किया है और कम से कम 7,000 रुपया तनख्वाह एक मजदूर की उन्होंने कहा जी कि होगी। वेज बोर्ड तो बहुत देर से काम कर रहा है, लगे हुए नहीं, लेकिन जो सहाफियों का वेज बोर्ड है वो मुख्तलिफ है। हम ज़हनी मजदूर हैं, वो मजदूर नहीं है। नहीं सहाफी देखें जी, जितनी सहाफत ने तरक्की की है पिछले 8-10 साल में, जितनी सहाफियों ने की है या नहीं की, सहाफियों ने की, सहाफियों के मालकान ने की है। सहाफी तो बेचारा वहीं सड़क पे धक्के खा रहा है। उसी जो बंदा 5,000 रुपए में रहा ले रहा था, आज वो तकरीबन मेरा ख्याल 1.5-2 लाख रुपए का एंकर बना हुआ बैठा है। तो आप कैसी बात कर रहे हैं कि चंद एंकर नहीं है पाकिस्तान में। तो आप मेरा ख्याल है इतने चैनल है, इतने तो कनाडा में भी चैनल नहीं होंगे जितने पाकिस्तान में चैनल है इस वक्त। नहीं, चैनल हैं, लेकिन चैनल है, प्रिंट मीडिया है। कौन सा चैनल आपको पता है कितने चैनल उसमें सही वक्त पे पैसे दे रहे हैं? 13,000 प्रिंट अखबार निकल रहा है पाकिस्तान से। लेकिन वो कितने लोग हैं उसमें से, कितने इदारे हैं जो वक्त पे पैसे दे रहे हैं, तो वक्त पे तनख्वाहें नहीं मिलती। नहीं, लोगों ने खुदकुशियां कर ली, खुदकुशियां कर ली तनख्वाहें ना मिलने पे। बिल्कुल। तो आप कुछ सोचते हैं सहाफियों के हवाले से कि हम यहाँ कनाडा में भी मौजूद हैं, यहाँ कोई कनाडा में सर बात यह है कि कनाडा में बैठे हुए सहाफी जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने हर किस्म का यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, होम सिक लोग हैं, नया इमिग्रेंट एक आता है, वो यहाँ पे जाके एक स्टोर पे जाता है, वहां से एक नहीं 10 अखबारें उठा लेता है। पाकिस्तान में तो एक अखबार लेने के लिए भी उसे 10 रुपए जेब में देने पड़ते हैं या 15 या 20 रुपए देने पड़ते हैं। एक बंदा जाता है, एक स्टोर पे जाता है ना ग्रोसरी करने के लिए, वो भी 14 अखबार उठा के अपने घर ले जाता है। मेरा ख्याल है उन पाकिस्तानियों को जो कभी कनाडा और अमेरिका नहीं आए हैं, ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ 20-20 सफे के और 40-40 सफे के उर्दू अखबार हम फ्री जो है वो पेश करते हैं। ये बहुत बड़ी ये कहा जाता है कि कनाडा में अगर उर्दू कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में कोई चीज फ्री मिलती है तो वो या तो अखबार फ्री मिलता है। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो सहाफत की इस आलमी दिन के मौके पर हमारी पूरी दुनिया से और ख़ास तौर पर अपने उर्दू लिसनर से ये गुजारिश है कि जनाब वो थोड़ा सा सहाफ़ियों का ख्याल करें और वो थोड़ी सी उनकी इज़्ज़त करें, उनके पेशे में उनकी मदद करें। हम आपकी मदद के लिए आप तक पहुँचते हैं। अगर आप हमें थोड़ी सी इज़्ज़त देंगे तो हमारा दिल खुश होगा, हम आपके लिए ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम कर सकते हैं। तो नेक तमन्नाओं के साथ और दिली दुआओं के साथ कि सहाफ़त का ये आलमी दिन हमारे सहाफ़ियों के लिए अच्छी खुशखबरियाँ लाए। और जैसा कि अभी कहा गया कि अप्रैल का यानी जो गुजरा हुआ महीना है वो हमारे लिए बहुत खूनी महीना था। तो अल्लाह इन चीज़ों से हमें महफूज रखे, प्रोफेशन की भी इज्जत हो। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। तो आपका भी शुक्रिया जावेद गुजर साहब, आप भी मेरे ख्याल में जल्दी में हैं, किसी प्रोग्राम में आपको जाना है। और अशरफ लोधी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।